जब खोजते खोजते चले तो आलार कलार के आश्रम में पहुंचते हैं। आलार कलाम के आश्रम में वो जब तक जा चुके थे, और जितने जितने ऋषि मुनि उस समय के सन्यासी थे, जिन जिन के पास तथागत गौतम बुद्ध पहले गए थे, वो कोई नहीं मिले। अंत में तथागत गौतम बुद्ध को याद आती है, उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षु थे, 5, जिनके कौंडिल्य, जिनके अग्रणी थे। उनको खोजते खोजते वो सारनाथ पहुंचते हैं, जिसका नाम था पहले मृगदाय वन। मृगदाय वन मतलब हिरण रहा करते थे, बहुत सारे मृगों का वन था, हिरणों का वन था। वहाँ वो 5 पंचवर्गीय भिक्षु जो थे, जो उनके सन्यासी थे, जो उनके साथ चले थे शुरू में, वो मिलते हैं और वहाँ जाकर के वो प्रथम उपदेश देते हैं। लेकिन जब वो पंचवर्गीय भिक्षु जो सन्यासी थे उनके साथ चले थे, लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध ने विशाखा से खीर खा ली थी, तो वो उनको छोड़ करके चले आए थे कि ये तो भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, इसने महिला के हाथ से खीर खा ली है, और उनको छोड़ करके चले आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये वही बुद्ध आ रहा है जो भ्रष्ट हो गया था, जिसने अपना व्रत भंग कर दिया था, तोड़ दिया था, इसलिए कोई भी इनका स्वागत नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने निश्चित किया। जो 5 पंचवर्गीय जो भिक्षु थे, किसी ने भी कहा कि ना तो कोई उठेगा, ना कोई अभिवादन करेगा, ना कोई अपना आसन बुद्ध को देगा। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध नजदीक आते गए, एक पहले उठा, उसने अभिवादन किया, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा। जैसे नजदीक आते गए, 5 के 5 जो भिक्षु थे वो खड़े हो गए उनके अभिवादन के लिए और स्वागत के लिए, और 5 ने अपना आसन उनको ऑफर किया, उनके सामने प्रस्तुत किया। इस तरीके से जब तथागत गौतम बुद्ध का जब उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि ये कैसे हुआ, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसकी आभा इतनी क्या कहने चाहिए, पावरफुल थी, जबरदस्त थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी उससे प्रभावित हो गए। इसलिए उन्होंने तथागत बुद्ध का स्वागत किया और कहा कि जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप मुझे भी बताएं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। वह धम्म चक्र, बुद्ध धम्म का चक्र वहाँ से शुरू हुआ था, इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन उनको कहा जाता है। और वहाँ जब ज्ञान की बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कौन सा ज्ञान? कि मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि वीणा के अगर तार ढीले छोड़ दिए जाएंगे तो उसका उपयुक्त सुर नहीं निकलेगा, और अगर ज़्यादा टाइट कर दिए जाएंगे तो भी कर्कश हो जाएगा, सुर जो है उपयुक्त नहीं निकलेगा। इसलिए मध्यम मार्ग, उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है, इस पर ही हर किसी को चलना चाहिए। और साथ में जब उन्होंने पूछा, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जो घर से निकले थे वो दुखों का कारण ढूंढने के लिए निकले थे, दुखों का अंत करने के लिए निकले थे। और इनका सही माने में देखी जाए तो हालांकि सबसे पहले आलार कलाम के आश्रम में गए थे। उन्होंने जितना ज्ञान दिया उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। जितने उस समय के सन्यासी थे, ऋषि थे, सबके पास गए लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध बोध गया में जाकर के अपने मर्जी से वो करते हैं साधना, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुखों का कारण ढूंढा जाता है, तो फिर भिक्षुओं के पूछने पर दुखों का उन्होंने कारण बताया, जिसको कहते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य है कि दुख है, इस दुनिया में दुख है और मनुष्य का जन्म लेना ही दुख है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, बेटा या बेटी, वो पैदा होते सबसे पहले रोता है। आज तक कोई भी बच्चा हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ। तो ये एक संकेत है कि इस दुनिया में मानव का जन्म लेना ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि दुख का कारण है।
किसी भी तरीके का, किसी को कोई भी कैसा भी दुख है, हर एक दुख का अपना कारण अवश्य होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का निवारण है, कि जब दुख है, दुख का कारण है, तो फिर दुख का निवारण भी अवश्य है। और चौथा आर सत्य उन्होंने कहा कि दुख का निरुत्तम उपाय है, कि अगर हम अपनी जीवन शैली को उचित बनाएंगे तो हमारे अंदर दुख होगा ही नहीं, कभी भी दुख नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने त्रिषण पंचशील और अष्टांगिक मार्ग दिया। आज बस इतना ही, आगे की चर्चा कल की यात्रा पर रहेगी। सभी यात्रियों का धन्यवाद, हमारी बात को सुना, बुद्ध वंदना और सभी में सहभागी हुए, और मैं मंगल कामना करता हूं आज की यात्रा सबकी सफल होगी, अच्छी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।